हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल ज्ञान गुरु अकेडमी पर। बच्चों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, ये समाजशास्त्र की तीसरी क्लास है और यह आपकी जो क्लास हो रही हैं यह संजीवनी बुटीक क्लासेस के नाम से चल रही हैं। बच्चों, यह आपको बोर्ड एग्जाम में संजीवनी बुटीक जैसे लक्ष्मण के लिए कारगर हुई थी, ठीक इसी तरह से परीक्षा में आपके लिए यह जो क्लासेज हैं संजीवनी बुटीक के नाम से, यह आपके लिए भी संजीवनी के काम करेंगे। बच्चों, यदि अभी तक आपने कुछ नहीं पढ़ा है तो भी घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप बस हम लोगों के साथ जुड़ जाइए, ठीक है, और देखिए कैसे आप लोग एक अच्छे छात्रों की तरह अच्छे मार्क्स को प्राप्त करते हैं। बच्चों, अपने सारे मित्रों से कह दीजिए कि संजीवनी बुटीक की क्लासेस ज्ञान गुरु अकेडमी के साथ आओ चलो करते हैं। और यदि अभी तक आपने किसी भी कारणवश यदि बिल्कुल पढ़ाई नहीं की है तो भी घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। बच्चों, बस पिछले साल जैसे बच्चे हम लोग के साथ जुड़े हुए थे इसी तरह से आप लोग इस साल जुड़ जाइए और देखिए कि पिछले साल हम लोगों ने की मेहनत जो थी वो रंग लाई थी। हम लोगों के साथ साथ बस आप लोग भी थोड़ा सा मेहनत करेंगे बच्चों तो आपके जो नंबर हैं बहुत ही अच्छे आएंगे। बच्चों, ठीक है, तो यदि अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और हाँ, बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा, क्योंकि जितनी भी इम्पोर्टेंट क्लास की होंगी उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। बच्चों, ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हम लोग शिक्षा शास्त्र की तीसरी क्लास, ये लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन हैं और हमने आपसे पहले ही बता दिया था कि हम सिर्फ उन्हीं क्वेश्चनों को लेके आए हैं जो हम लोगों के लिए बच्चों इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन कैसे हैं बच्चों? इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में हैं, यानी बहुत ही महत्वपूर्ण की कैटेगरी में हैं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं अपनी क्लास और देखते हैं। इसमें सबसे पहले कहा गया है बच्चों कि नवोदय विद्यालय का संक्षिप्त में वर्णन कीजिए। ठीक है, और यह क्वेश्चन पूछा गया है 2012 में, 2016 में और 2017 में भी लगातार यह क्वेश्चन आ चुके हैं। तो इस साल उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद बोर्ड के जो एग्ज़ाम्स होने वाले हैं बच्चों, उसमें इस क्वेश्चन के आ जाने की प्रबल संभावना है। ठीक है, तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं हम लोग क्लासेस से अपनी। देखिए, बोला गया है कि नवोदय विद्यालय का संक्षिप्त में वर्णन कीजिए। ठीक है, क्या करना है बच्चों? आपको संक्षिप्त में वर्णन करना है। ठीक, उत्तर में बोला जा रहा है कि नवोदय विद्यालय की स्थापना तत्कालीन प्रधानमंत्री जो थे उस वक्त के राजीव गांधी के शासनकाल में बनाई गई राष्ट्रीय, ठीक है, शिक्षा नीति 1986 की एक महत्वपूर्ण देन है। इस शिक्षा नीति में नवोदय विद्यालय को प्रगति मूलक विद्यालय भी कहा गया था। ठीक है, इन विद्यालयों को गति निर्धारित विद्यालय भी कहा जाता है। इन विद्यालयों की स्थापना विशिष्ट प्रतिभागी बालिकों की तीव्र प्रगति हेतु बिना अतिरिक्त आर्थिक भार के अतिरिक्त, ठीक है, देने हेतु की गई थी। कार्यकारी योजना के अंतर्गत प्रत्येक प्रगति मूलक विद्यालयों को नवोदय विद्यालय कहा गया था। ठीक है, इन विद्यालयों में ग्रामीण क्षेत्र के, कहाँ के बच्चों? अधिकतर बालकों को लेने की जो गवर्नमेंट की इच्छा रहती है वह ग्रामीण क्षेत्रों के प्रतिभाशाली बालकों को चयन प्रक्रिया के आधार पर प्रवेश दिया जाता है ताकि उनके आगे बढ़ने के अवसर मिल सके बच्चों। ठीक है, इसी में कहा जा रहा है कि नवीन राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 द्वारा सही अर्थों में व्यक्तित्व का विकास करने की आवश्यकता पर जोर देते हुए तत्कालीन प्रधानमंत्री जो थे उस वक्त के राजीव गांधी ने कहा था कि शिक्षा से बुद्धि का विकास होना चाहिए। किससे बच्चों? शिक्षा से बुद्धि का विकास होना चाहिए, व्यक्तित्व का विकास होना चाहिए। ठीक है, और व्यक्ति का विकास होना चाहिए। अर्थात उनका कहना ये था राजीव गांधी जी का कि शिक्षा से बुद्धि का विकास होना चाहिए। इसके बाद जब बुद्धि का विकास होता है तो उससे व्यक्तित्व का विकास होना चाहिए, और जब व्यक्तित्व का विकास होता है तो इस तरह से व्यक्ति का विकास भी होता है। ठीक है, तदुपरांत कौशल तथा हुनर और पैसे कमाने की क्षमताएं तो स्वतः ही अस्तित्व में आ जाएंगी। ठीक है, मौलिकता, नवीनता, समानता इत्यादि विचारों में समावेशी नवीन राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में नवोदय विद्यालयों की स्थापना की एक महत्वपूर्ण कदम है बच्चों। ठीक है, तो क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये वाला। ठीक है, कि नवोदय विद्यालय से संबंधित जो क्वेश्चन है बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 2 पे देखते हैं। इसमें बोला गया है कि नवोदय विद्यालयों की स्थापना हेतु
या स्थापना के मुख्य उद्देश्य स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि प्रतिभाशाली बालकों को समानता के आधार पर शिक्षा दिलाना ही नवोदय विद्यालयों का प्रमुख उद्देश्य रहा है। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं कि आंसर क्या कह रहा है बच्चों। देखेंगे, देश में योग्य प्रतिभाशाली बालकों को समानता के आधार पर शिक्षा प्रदान करना ही नवोदय विद्यालयों का प्रमुख उद्देश्य है। ठीक है, नवोदय विद्यालयों के निम्नलिखित प्रमुख उद्देश्य निर्धारित किए गए हैं। जैसे पहला है बच्चों, शिक्षा की व्यवस्था समानता के आधार पर करना। दूसरा है माध्यमिक स्तर पर शिक्षा की गुणवत्ता का विकास करना। फिर है प्रतिभाशाली बालकों को अपनी योग्यता विकसित करने के लिए अवसर सुलभ कराना। फिर है पर्यावरण के प्रति जागृत उन्नत करना, बालकों वैज्ञानिक क्षमता का विकास करना। और फिर है इसके बाद बच्चों संवैधानिक न्याय के अनुसार बालकों को विकास के समान अवसर प्रदान करना, बालकों में साहसिक सहभागिता का विकास करना, सामाजिक न्याय और प्रगति करना। फिर है सांस्कृतिक विरासत तथा सामाजिक मूल्यों का विकास करना। ठीक है, तो ये सारे जो पॉइंट है ये हमको नवोदय विद्यालय के स्थापना के बाद मिलते हैं। और नवोदय विद्यालय जो हैं वह बच्चों के पर्यावरण के प्रति जागरूकता, ठीक है, उनका जो संवैधानिक अधिकार है, सामाजिक न्याय और प्रगति, सांस्कृतिक विरासत तथा सामाजिक मूल्यों का विकास करना, इन सब की बात करता है बच्चों। ठीक है, तो ये जो 2 क्वेश्चन हैं ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है बच्चों। और मैं फिर से आप लोगों से एक बार कह रहा हूँ कि यदि अभी तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो बस जुड़ जाइए ज्ञान गुरु एकेडमी की जो संजीवनी क्लासेज आपके लिए चल रही हैं बच्चों। हम इस सीरीज़ में सिर्फ और सिर्फ आपके लिए वही क्वेश्चन लाने का प्रयास कर रहे हैं जो बिल्कुल आने की प्रबल संभावना हो आपके बोर्ड एग्जाम में बच्चों। ठीक है, तो चलिए आज की ये जो नन्ही सी क्लास थी यहीं पे समाप्त करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि ये क्लास आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। इसके सिवा यदि आप लोगों का कोई क्वेरी हो, किसी प्रकार की कोई आप लोगों को जानकारी प्राप्त करनी हो तो कमेंट के माध्यम से कर सकते हैं। ठीक है, या अपने सुझाव भी हम लोगों को भेज सकते हैं बच्चों। तो चलिए मिलते हैं एक अगली क्लास में। और जाते जाते बस यही कहेंगे, यदि अभी भी आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है, और बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा क्योंकि आने वाली जितनी भी इंपॉर्टेंट वीडियो हैं उनके सभी के नोटिफिकेशन आपके पास सबसे जल्दी पहुँच जाए। ठीक है बच्चों, तो चलिए मिलते हैं एक अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।